दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। कहते हैं भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर जिस दिन मेरी याद आ जाए उसी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करिए, मंगल कार्यों पे करिए। जब कोई उत्सव हो तो भगवान की कथा सुनिए। होगा क्या? कहते हैं यही लोक है सुखम मुतवा। ठाकुर जी इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति कराएंगे और जब शरीर छूटेगा तो भगवान का धाम मिलेगा। ये भगवान की कथा की महिमा है। और भाव से जो भगवान की कथा करे और क्या करना चाहिए इसके बाद कहते हैं भैया भाव से कथा सुनिए और प्रसाद बांटिए, प्रसाद लीजिए। और घर में क्या करना है? प्रसादम भक्षयेत भक्त्या नृत्य गीतादिकं चरे। क्या करना चाहिए? प्रसाद भाव से लेकर के और घर में नृत्य करना चाहिए। भगवान का गीत भजन गीत गाते हुए नृत्य करिए, है ना। भगवान के संतों के पदों को गा करके नृत्य करिए भाव से। ऐसे गीत गाइए। सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को, रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन के पद को गाते हुए नृत्य करना चाहिए। और भाव से जब शयन भी करिए तो कहते हैं सोते वक्त भी ठाकुर जी की याद आए। कहते हैं जो भी कर्म हमने किया पूरे कर्म का समर्पण करिए कि भगवान आज का जो भी पुण्य एकत्रित होता है हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। और कुछ ना आए तो भगवान के नाम का कीर्तन करिए, नाम कीर्तन ना आए तो महामंत्र का जप करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र का 11 बार जप करते हुए गायन करते हुए शयन करिए। और भाव से जो इस विधि से भगवान की कथा सुनता है ठाकुर जी की कृपा से यहाँ सब कुछ मिलता है और शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जीव जाता है। जय 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 श्री स्कंद पुराण खंडे सत्यनारायण कृत कथायां प्रथमो सत्याः चलिए द्वितीय अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं। द्वितीय अध्याय में एक कश्चित काशीपुरी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं और ब्राह्मण देवता बड़े नित्य कर्म करने वाले थे, प्रतिदिन अपना नित्य कर्म करते थे। एक दिन भगवान की पूजा न करने के कारण उनको भी कष्ट भोगना पड़ा और
ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान नारायण का रूप धारण करके ब्राह्मण देवता से कहा कि प्रभु इतना दुखी क्यों हो? कहा प्रभु इतना दुखी क्यों हो? ऐसे वचनों को सुनकर के उन्होंने कहा कि प्रभु गरीब हो, कोई उपाय हो तो प्रभु बता दीजिए। उपायं कथय उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। कहा प्रभु कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए। तो भगवान ने क्या कहा कि उपाय तो है, उपाय एक ही है। क्या? भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। कहा सत्यनारायणो विष्णुर्वंचिता फलप्रदा। कहा आप भगवान नारायण की पूजा करिए, उससे सभी कुछ मिल जाएगा। और देखिए प्रभु की कृपा जब होती है ना, गोस्वामी जी ने कहा कि जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सबको, जा पर कृपा करे सबको। कहा जब परमात्मा की कृपा होती है तो सारे कृपा करते हैं। तो कहने का मतलब देखिए ब्राह्मण देवता की बड़ी कृपा हो जाती है। भगवान नारायण की कृपा जब हो जाती है तो ब्राह्मण देवता एक दिन अपना नित्य कर्म करके मन में विचार कर लेते हैं कि जो भी हमारा भिक्षाटन से आएगा उसी से भगवान की कथा करेंगे। और जब मन में विचार कर लेते हैं तो ब्राह्मण देवता भगवान की प्रातः काल जाते हैं और जब भिक्षाटन से वापस आते हैं तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है, प्रभु की कृपा हो जाती है। और जब दुगना धन का बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है तो वहीं से पूजन सामग्री लेकर के ब्राह्मण देवता भगवान की पूजा करते हैं और उस पूजन से बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं। और जब बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं, एक व्यक्ति जब बहुत बड़ा हो जाता है तो भगवान का पूजा पाठ करना बंद कर देता है। और जब बंद कर देता है तो भगवान देखिए यहाँ ब्राह्मण देवता देखो कैसे हैं कि बहुत बड़े आदमी तो हो जाते हैं मगर भगवान की पूजा नहीं बंद करते हैं और निरंतर भगवान की पूजा करने लगते हैं। और जब निरंतर भगवान की पूजा करने लगते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। धन धान्य ऐश्वर्य आदि सभी कुछ प्राप्त हो जाता है, बंगला गाड़ी मोटर आदि सभी कुछ जब प्राप्त हो जाता है तो एक दिन क्या होता है, देखिए उनके बचपन के मित्र थे, कौन? लकड़हारा। वो तो जानता था कि ब्राह्मण देवता बहुत गरीब थे, इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं और कैसे इतने बड़े आदमी हो गए। लकड़हारा अपना लकड़ी का गट्ठा लेकर के जब पहुंचा और जब वहां देखा कि ब्राह्मण देवता तो भगवान की पूजा कर रहे हैं अपने बंगला में, देख करके वहीं बैठ जाता है और कथा को श्रवण करता है। कथा जब संपन्न हो जाती है तो चरणामृत प्रसाद लेता है और ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता ये कैसे प्राप्त हुआ है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु कहा जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। कहा प्रभु जब आपकी कृपा होती है ना तो पूरा संसार कृपा करता है। कहा जब इनकी कृपा नहीं होती है तो कोई कृपा नहीं करेगा। तो यहाँ ब्राह्मण देवता लकड़हारा जो है कहा कि ये नारायण की कृपा से हुआ। राज्यपाट सभी कुछ जब प्राप्त हो जाता है तो उसी से लकड़हारा जो है वो अपना लकड़ी का गठन लेता है और जगाम नजरे रम्य
धनी नाम यत्र संशय। और धनी बस्ती पे जब पहुंचता है तो जो काष्ठ समिधा लिया था उसका दुगना धन प्राप्त हो जाता है और बहुत प्रसन्न होता है। और वही कहता दिने काष्ठ जब काष्ठ का दुगना धन प्राप्त हो जाता है तो उसी से पूजन सामग्री लेता है और बंधु बांधवों के साथ में भगवान की पूजा करता है। तो कहने का मतलब यही है कि प्रभु की कथा कहा श्रद्धा भक्ति भाव से यदि कथा को श्रवण किया जाए तो भगवान की बड़ी कृपा होती है। लकड़हारा भी जो है भगवान की कथा श्रवण किया और कथा भी किया, ब्राह्मण देवता को बुलाया और उस कथा के प्रभाव से संपत्तिवान और धनवान को हो जाता है और अपने लोग को जाता है। जय जय श्री स्कंद पुराण अध्याय की कथा की ओर चलते हैं। अध्यायः संकीर्तनः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा नारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में कहते हैं भैया एक राजा की कथा है। राजा का नाम उल्कामुख है। उल्कामुख है नाम के राजा कहते हैं भगवान सबके जीवन में दुख